2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਬੁਆਏ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨਵਦੀਪ ਜਲਬੇੜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅੰਬਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। पेशी दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। किसानां दे वकील रोहित जैन के मुताबक पुलिस ने अदालत विच किसानी अंदोलन दे लई विदेशी फंडिंग ते रिकवरियां करन दी गल कीती, जिस दा पता लगाउण दे लई पुलिस ने नवदीप दा 4 दिन दा रिमांड होर मंगिया सी, पर अदालत ने सिर्फ 1 दिन दा रिमांड ही मंजूर कीता है। देखिए, आज 2 जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको आज पेश किया गया था कोर्ट में, जिसमें गुरकीरत सिंह का तो उन्होंने जुडिशियल रिमांड मांगा और नवदीप का उन्होंने 4 दिन की पुलिस हिरासत मांगी थी। और ग्राउंड ये बनाया था कि इन्होंने कहा कि कुछ लोग, हमने इनको वीडियो दिखाई है जिसमें इसने आइडेंटिफाई किया है, उन लोगों को हमने राजस्थान से उनको पकड़ना है। इसके अलावा कहते हैं कि गुलेल है जो उसको हमने रिकवर करना है, अभी तक रिकवर नहीं कर पाए। इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि हमने एक जो गाड़ी है फॉर्च्यूनर, उसकी आरसी हमने बरामद करनी है चंडीगढ़ से, और उसका जो एड्रेस चंडीगढ़ का दिया हुआ रजिस्ट्रेशन में, तो वो वेरीफाई करना है। तो और इसके अलावा इन्होंने कहा कि हमें शक है कि विदेश से फंडिंग आती है किसान आंदोलन के लिए, तो उसके बारे में हमने वेरीफाई करना है, और 2 छुट्टियां थी इसमें हम कर नहीं पाए। तो हमारे द्वारा कोर्ट को ये बताया गया कि जो ये 4 दिन का पुलिस रिमांड मांगा है, इनके बिल्कुल गलत आधार हैं। कोई ऐसा आधार नहीं बनता, पुख्ता आधार नहीं बनता जिसके बिहाफ पे ये रिमांड दिया जाए, क्योंकि ये जो आंदोलन है शांतिपूर्वक चल रहा था, और शांतिपूर्वक आंदोलन करना देश के हर नागरिक का अधिकार है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है। इसके अलावा जैसे ये इन्होंने कहा कि जी विदेश से फंडिंग आ रही है, तो ये 13/2/2024 को मुकदमा दर्ज हुआ था, और आज मैंने कहा 31 मार्च 2024 है, तो 1.5 महीने में इनको अगर वेरीफाई करना होता विदेश फंडिंग का, ये पहले कर सकते थे। तो ये निराधार आरोप लगाए गए थे। इसके अलावा जो आरसी है, मैंने बताया कोर्ट को कि कोई भी कहीं भी आरसी रजिस्ट्रेशन करा सकता है, हमारे कई एड्रेस हो सकते हैं, और आरसी के वेरीफाई करना, ये बाद में भी वेरीफाई किया जा सकता है। और गुलेल जो है उसके लिए भी कोर्ट को बताएगा, कोई ऐसा मेडिकल इनके द्वारा आज तक पेश नहीं किया गया है कि कोई जानलेवा चोट किसी भी पुलिस मुलाजिम या अधिकारी को लगी हो, और ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने फिर पुलिस ने अपनी तरफ से कोर्ट में मेडिकल दिखाया था, डीएसपी जो अंबाला डीएसपी हैं उनका मेडिकल दिखाया। उस मेडिकल को भी देख के हमने पॉइंट आउट किया कि उसमें जो चोट लगने का कारण है वो धक्का मुक्की में नीचे गिरने का है, तो उसमें कोई ऐसा अटेम्प्ट टू मर्डर के कोई एलिगेशंस नहीं थे। और जो इन्होंने और भी जो आधार बताए वो सारे मतलब बिल्कुल कहीं आप कह सकते हैं कि उसके आधार पर कोई रिमांड नहीं मिलना चाहिए, और विदेश फंडिंग भी वैसे ही मतलब शक के बिना पे कह रहे हैं। तो इन बातों को देखते हुए कोर्ट ने 3 दिन जो 4 दिन का इनका रिमांड था वो डिक्लाइन करते हुए सिर्फ 1 दिन का रिमांड दिया है, और कोर्ट में हमें उनसे मिलने की भी इजाज़त दी गई थी। और इस दौरान कोर्ट ने ये भी ऑब्ज़र्व किया, जैसे इन्होंने पिछला रिमांड मांगा था, कुछ जगहों पे जाके इन्होंने कहा था कि हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है, जैसे कि मोगा और कुछ 1-2 जगह और थी, वहाँ की कोई डीडीआर ये कोर्ट में पेश नहीं कर पाए, यानी कि वहाँ भी ये लेके नहीं गए थे। तो अब आगे एक जो फ़िलहाल एक जो हमारे जो क्लाइंट हैं उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया, दूसरे जो हैं नवदीप, उसको 1 दिन की पुलिस हिरासत है। और कोर्ट को हमारे द्वारा ये भी बताया गया था कि ये जो बार-बार पुलिस हिरासत मांग रहे हैं वो सिर्फ इस कारण मांग रहे हैं ताकि ये जो शांतिपूर्वक किसान आंदोलन चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट ना कर सके, इसको वहाँ जाने से रोकने के लिए ये सब किया गया जा रहा है पुलिस द्वारा।